नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश दुनिया के अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों के अहम खबरें क्या रहने वाली है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे हर राजधानी की और उत्तराखंड की बात करेंगे। सबसे पहले सीधे रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता के पास। अवनीश जी, उत्तराखंड में आज किन बड़ी खबरों पर नजर रहने वाली है? क्या कुछ आज खास अहम होने वाला है? देखिए भाईरे में अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर जो है विकास की तरफ से या ट्रांसपोर्ट तरफ से या खाते करते थे उसको लेके से खड़ा जो जनता के बीच में एक यहाँ पे दहशत का माहौल पैदा हो गया था। क्योंकि पेट्रोल की कीमत की बात को लेके लोग पैनिक होने लगे थे और देर रात तक यहाँ पर पेट्रोल पंप पैसेंजर परेशान हो रहे थे, उनको भी जो है बेचारे खड़े थे कि आवागमन के साधन थे। उसको लेके देर रात जो एक फैसला आया है और जो ये हड़ताल वापस लेने की यहाँ पे बात की गई है उसका कहना था कि अभी ये जो कानून है वो लागू नहीं हुआ है और इसके लिए बाकायदा बीच का रास्ता निकाला जाएगा बातचीत के दौरान। तो ये हड़ताल वापसी की जो एक जो खबर आई है ये एक अपने में बहुत अच्छी बात कह सकते हैं। उससे अब जो ट्रांसपोर्टर है और जो ड्राइवर है वो भी कहीं ना कहीं एक आश्वस्त होते नजर आ रहे हैं। और खास करके अगर बात उत्तराखंड राजधानी की करें तो उत्तराखंड में राज्य सरकार ने जो है यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो एसेंशियल सर्विस है खास करके पेट्रोल डीजल स्वास्थ्य सेवाएं अगर वो बाधित करता है कोई तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर जुर्माना लगाया जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम्म। इसके लिए बाकायदा जिलाधिकारी वगैरह का सबको निर्देश दे दिए गए। बिल्कुल। और मौसम की हाल की अगर बात करें, मौसम किस तरह का है उत्तराखंड में? देखिए भागीरथ यहाँ पर मौसम जो है लगातार ठंड का कहर यहाँ पर चल रहा है, शीतलहर यहाँ पर चल रही है और सुबह और शाम को यहाँ पर कोहरे की आगोश में जो है यहाँ पर राजधानी दिखाई देती है और शाम को 6 बजे के करीब यहाँ पर सबसे सुबह दिखाई दे रही है। और उसके साथ ही ठंड को लेकर जो है स्वास्थ्य महकमा भी जो है अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। उनका कहना था कि ये जो ठंड का असर है ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ जो बुजुर्ग है उन पे भी इफेक्ट कर सकता है, खास करके सांस लेने की जो बीमारी होती है और जो खांसी नजला जुकाम है ये क्योंकि ये जो दहशत है लोगों के अंदर वो कोरोना की आवत को भी लेकर है कि जिस तरीके से यहाँ पे कोरोना के 2 पॉजिटिव पाए गए हैं उसको लेके कहीं ना कहीं अब जो है स्वास्थ्य में महकमा भी कोई भी कोताही बरतने को तैयार नहीं। जी हम्म। बिल्कुल। और अगर पर्यटकों की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड इस वक्त वहां पर बर्फबारी भी शुरू हो जाती है, तो ज्यादातर पर्यटकों को लोग आने का सिलसिला रहता है और नए साल की शुरुआत भी है। आज तीसरा दिन है, तो इसको लेकर वहां पर पर्यटकों की आमद किस तरह की है? बिल्कुल भागीरथ देखिए यहाँ पे जो पर्यटक नगरी है खास करके मसूरी नैनीताल की अगर बात करी जाए तो जो है बिल्कुल पूरी तरीके से पर्यटकों से भरा पड़ा है क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां भी है, लोग जो है यहाँ पे अपना जो है स्नोफॉल का आनंद लेने के लिए यहाँ पे टिकट टिकट दूर दराज से आ रहे हैं। उसको यहाँ पर पर्यटकों की अगर बात करें जिस तरीके से अभी हालांकि जो है जो स्नोफॉल हो रही है वो हाइट पे हो रही है, केदारनाथ की तरफ हो रही है। अभी जो देखा जाए जिस तरीके से मसूरी के अंदर जो है दिसंबर में बर्फबारी होती थी इस बार जो है वहाँ पे जो है जो व्यापारी है उनके चेहरों पे मायूसी यहाँ पे नजर आ रही है। परंतु जिस तरीके से यहाँ पे बात की जाए क्योंकि छुट्टियों का आनंद लेने के लिए जो पर्यटक है दूर दराज से आ रहे हैं वो अभी भी यहाँ पे जो है उनकी आमद यहाँ पे लगातार बढ़ रही है। और अभी जो 1-2 दिन की बात करें 1-2 दिन में जिस तरीके से परिवहन की यहाँ पे जो है दिक्कत आ रही थी उसकी वजह से यहाँ पे जरूर थोड़ा सा जो है पर्यटकों की आमद कम हुई है। परंतु अब जिस तरीके से देखा जाए तो ये नगरी जरूर गुलजार नजर आ रही है। बिल्कुल। और अगर कोरोना की स्थिति की बात कर लें, अगर किस तरह की कोरोना की स्थिति है अभी, हालांकि केसेस अभी पूरे देश में उस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता तो होनी चाहिए, ताकि चिंता होगी तभी लोग सजग रहेंगे। बिल्कुल भागीरथ देखिए यहाँ पे हमारी आम जनता के बीच में भी बात हो रही है, लगातार बातचीत चल रही है, लोगों को अंदर एक सोच शुरू है और दहशत का माहौल भी कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे दिखाई देता है। परंतु भी जिस तरीके से देखा जाए आम जनजीवन जो जिस तरीके से चल रहा है वैसे ही चल रहा है। लोगों का कहना था कि अभी तो जो है ये यहाँ पर केवल 2 ही आए हैं और ऐसी कोई आफत वाली बात नहीं है। परंतु स्वास्थ्य में जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंतित जरूर नजर आ रहा है। उसका कहना था हम्म। कि ये लापरवाही कहीं यहाँ पे जो है लोगों की देश के साथ खिलवाड़ ना हो जाए उसको लेकर मैं यहाँ पे जरूर होगा। जी राजनीति से जुड़ी आज क्या कुछ बड़ी खबर रहने वाली है? विपक्ष की तरफ से किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए प्रयास किए जाएंगे? क्योंकि अक्सर विपक्ष की तरफ से हर दिन कुछ न कुछ कोई मुद्दे उठाए जाते हैं जिसमें सरकार को लेकर घेरा जाता है। क्योंकि अभी यूसीसी का जिस तरह से मुद्दा उठा था, विपक्ष इसको लेकर प्रमुख है, कहा जा रहा है कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने जो वादे किए, जो दावे किए, वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से यूसीसी का मुद्दा उठाया जा रहा है। यूसीसी राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का मुद्दा है। विपक्ष बिल्कुल की तरफ से बढ़िया ऐसे देखिए आरोप यहाँ लग पे रहे भी हैं। हालिया बयान जो है यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आया था कांग्रेस के जो यहाँ पर जो है उसका कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पे यूपी की बात की जा रही है ये केवल जो है एक चुनावी घोषणा कह सकते हैं क्योंकि पहले 2022 की बात हुई थी लेकिन जो यूपी का प्रावधान रखा था उसको लेकर यहाँ पे राज्य सरकार जो खास करके मुख्यमंत्री जी बार बार यूपी की बात कर रहे हैं और उसके लिए
ये हम्म। बार बार जो है जवाबदेही की यहाँ पे बात जरूर की जा रही है विपक्ष की तरफ से, परंतु अभी जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री का यहाँ पे बयान आया, उनका कहना था कि यूजीसी पे जल्दी यहाँ पे जो है कोई ना कोई जो है आदेश जारी किए जा सकते हैं और जनवरी में इसको लेकर बाकायदा जो कैबिनेट में पास कराने के लिए विधानसभा सत्र की यहाँ पे हम्म। तैयारी की जाए। बिल्कुल बिल्कुल अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड से हमने आपको बताया कि किन खास और अहम खबरों पर नजर रखी और जो जो बड़ी खबर है इसको लेकर लगातार गहमा गहमी तो देखने को मिलती है। अब सीधे रुख करते हैं और बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल पोजा। राहुल, किस तरह से आज क्या कुछ बड़ी खबर रहने वाली है, किन बड़ी खबरों पर आज नजर रहेगी? जी भागीरथ जी, खबर तो बहुत बड़ी बड़ी है। थोड़ा सा वक्त दे तो आपको मुंबई की खबर और महाराष्ट्र की खबर बताएंगे। जिस तरह से कल पूरा मुंबई चक्का जाम हो गया था, पूरी मुंबई के जिस तरह से हिट एंड रन का जो कानून लेके आए थे, 10 साल की सजा और हम्म। 7 लाख का जुर्माना को लेके, तो कल पूरी मुंबई रुक से गई थी, चक्का जाम हो गया था और जगह जगह पेट्रोल लेने के लिए लाइन लग गई थी और सामान खरीदने के लिए डी मार्ट और बड़े बड़े मॉलों में लोग जा रहे थे, जिससे कि महंगाई की वजह से उनको मानना पड़े। लेकिन कल रात को आनंद फानन में जिस तरह से केंद्र सरकार ने यूनियन को बुला के जिस तरह से विड्रॉ किया, उसको देखते हुए उसके बाद थोड़ा सा रात को नॉर्मल हुआ। लेकिन रात तक पूरी मुंबई बड़ी पैनिक थी और पूरी तरह से वो ये सोच रही थी कि क्या होगा आने वाले टाइम में। पेट्रोल डीजल सब 200 पंपों में पेट्रोल डीजल खत्म हो चुके थे। और और मैं बता दूं, इसके पीछे भी एक पेच है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है भागीरथ जी। अगर ये केंद्र सरकार केवल आनंद फानन में ये अभी कानून रद्द नहीं किया गया है, ये कानून हो सकता है कि मार्च और अप्रैल के बाद देखने को चुनाव को देखते हुए शायद ये अभी ड्रॉ किया गया है, विड्रॉ नहीं किया गया है। हो सकता है 22 जनवरी का कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम रामलला का अयोध्या में, उसको देखते हुए शायद अगर पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल। लेकिन चक्का-जाम हो राहुल, जाता अभी इस तो कानून को होल्ड किया गया है, इस पे कहा गया, इस पे चर्चा होगी, बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई समाधान निकालेंगे। लेकिन अगर अभी हम स्थिति की बात कर लें, क्योंकि पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, पेट्रोल लेने को लेकर बड़ी समस्याएं हो रही थी। अभी सुबह की स्थिति आप कैसे देख पा रहे हैं? जब से ये सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि अभी ये कानून होल्ड किया गया, उसके बाद से स्थिति कैसी रही? आज की स्थिति कैसी है? देखिए, आज भी लाइन तो लगी हुई है, क्योंकि 200 जो पेट्रोल पंप हैं मुंबई के लोकल, वहां पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुके थे। अभी आने में टाइम लगेगा। जिस तरह से रास्ते में रुके हुए ट्रक, उसको आने में अभी भी 8 से 8-10 घंटे लग सकते हैं भागीरथ जी। तो नॉर्मल होते होते शाम ही हो सकता है अभी, लेकिन अभी भी क्राइसिस है पेट्रोल और डीजल की। अभी भी पंपों पे मिल रही नहीं है, लाइन लगी है, लंबी लंबी कतारें लगी है। जब सुबह मैं गया था तो देखा तो लंबी लंबी कतारें थी। दूसरी जो बड़ी खबर जो आ रही है, वो हिट एंड रन के बाद हिडन वर्क का है। अडानी ग्रुप के वह जिस तरह से हिडनबर्ग ने आरोप लगाए थे उनके शेयर पे कि प्रमोटरों ने पक्षपात किया और उनके शेयर लोअर सर्किट पे जाके गिरे थे। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है ना भागीरथ जी, तो शायद शेयर मार्केट वालों को शायद दोगुना चौगुना फायदा हो जाए। जो शेयर 500 के थे आज शायद 3000 और 2500 के रेट पे आ जाए, शायद करोड़पति और लखपति बन जाए लोग, अगर सुप्रीम कोर्ट का सेबी ने अडानी के फेवर में अगर कोई फैसला आता है तो। आज बहुत बड़ा दिन है शेयर मार्केट के लिए भी। और तीसरी जो बड़ी खबर है रियल एस्टेट से है। 2023 में रियल एस्टेट का जो उछाल 54% का आया मुंबई में, वैसा अभी तक हिंदुस्तान में नहीं देखा गया था। 1,63,623 फ्लैट बुक किए गए, जिसमें 50 लाख से लेके 4 करोड़ तक के फ्लैट हैं। और ऐसा जो जिस तरह से आर्थिक स्थिति राजधानी आप बोलते हो मुंबई को, तो मुंबई की आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई। रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा बूम आ चुका है, 54% का बूम आ चुका है। और बॉलीवुड की बात करें ना भागीरथ जी, तो कल बॉलीवुड में भी कल गणपति सिद्धि विनायक में बप्पा के दर्शन करने के लिए लाइन लगा रहा। कल धक धक कल माधुरी दीक्षित अपने पूरे परिवार के संग बप्पा के दर्शन करने गई और उनके पति भी थे डॉक्टर नैनन, जो क्या नाम है, उनके साथ थे, उनके बच्चे भी थे। कल बाग के दर्शन किए गए और 1 से 10 तारीख तक सभी फिल्म स्टार और कॉर्पोरेट जगह सिद्धि विनायक के दर्शन करेंगे। और एक बड़ी खबर जो आ रही है अंडरवर्ल्ड को लेके आ रही है। दाऊद इब्राहिम का रत्नागिरी में 4 जो संपत्तियां हैं आज नीलामी होंगी, उनको नीलाम किया जाएगा सरकार की तरफ से और उसके सरकारी शायद बढ़ेगी भागीरथ जी। बिल्कुल राहुल, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि जो दाऊद इब्राहिम की जो कुछ संपत्ति है उसको नीलाम किया जाएगा। बहुत लंबा समय लग गया उसको, वो जब से भगोड़ा साबित हुआ, जब से भागा है वो हिंदुस्तान से, उसके बाद से लगातार प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इस प्रक्रिया को लंबा समय लग गया और अब उसकी जो कुछ संपत्तियां उसको नीलाम की जा रही है। जी जी भागीरथ जी, मुंबई की जो लोकल संपत्तियां तो नीलाम की गई थी, लेकिन कानूनी पेश तो बहुत अटपटे होते ही हैं। लेकिन उसके अभी हिंदुस्तान में बहुत सी संपत्तियां हैं। अभी तो रत्नागिरी की हो रही है, शायद आगे और भी संपत्तियां उजागर हो तो उसको भी नीलाम की जाएगी। जी बिल्कुल। और राजनीति जुड़ी अगर
खबरों की बात करें तो आज क्या कुछ बड़ी खबर हो सकती है राजनीति से जुड़ी हुई? ठीक है, राजनीति की खबर बात करें तो कल एकनाथ शिंदे ने आरक्षण जो मराठा आरक्षण को लेके है उसकी एक बैठक बुलाई थी सादरी गेस्ट हाउस में। उसका बैठक में कल पूरे अपने मंत्रिमंडल के संग बैठे थे कि जिस तरह से मनोज पाटिल ने 20 तारीख को मुंबई आने का पूरा वो किया है कि ट्रैक्टर और पूरे अपने जोश से पूरे सबके साथ आएंगे, तो उसको लेके एक बैठक बुलाई थी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ने कि मराठा आरक्षण को किस तरह से लागू किया जाए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है ओबीसी आरक्षण और मराठा आरक्षण में पेच फंसा हुआ है, उसको लेके एकनाथ शिंदे के लिए सरदर्द हो गया है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा के इलेक्शन एकदम सर पे है। और उसको देखते हुए एकनाथ शिंदे आए दिन मराठा आरक्षण को लेके एक मीटिंग बुलाया करते हैं, अपने कैबिनेट की मीटिंग बिठा के कुछ फैसले लेने की है कि मराठा आरक्षण को किस तरह से लागू किया जाए। जी, कोरोना की अपडेट भी ले लेते हैं। कोरोना की क्या स्थिति है अभी? कोरोना की जो बात करें तो अभी ये लोग कोई कोरोना की बात नहीं करें, लेकिन कोरोना की संख्या बढ़ रही है भागीरथ जी। आप जिस तरह से देखा जाए तो अभी कोरोना की जो संख्या आई है उसको तो हैरान कर देने में नए साल में जिस तरह से आई है, इस समय मुंबई में 600 से ऊपर पार कर चुका है कोविड। और अभी भी लोग कैजुअल वे में जी रहे हैं, अभी भी कोई मास्क नहीं लगा रहा, अभी भी इतने एडवाइजर जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आया उसको देखते हुए कोई भी अभी हल्के में ले रहा है। और आपको बता दूं बॉलीवुड से भी एक खबर आ रही है, जिस तरह से 12 तारीख को कटरीना कैफ की पिक्चर रिलीज है मेरी किस्मत, और 22 तारीख को रिलीज हो रही है फाइटर, उसको लेकर भी काफी उत्साहित है लोग यहाँ। और आपको बता दूं किंग खान की इस साल कोई भी तीनों किंग खान की कोई भी मूवी रिलीज नहीं होगी 2024 की। किंग खान के दर्शकों के लिए बड़ा निराशाजनक ये खबर है। ठीक है, नए साल की अगर पार्टियों की बात करें, नए साल की खुमारी की बात करें, आज तीसरा दिन है और अभी भी क्या खुमारी है अभी नए साल को लेकर? क्योंकि मुंबई है माया नगरी, अगर खासकर बात करें तो वहाँ अक्सर पार्टियों की नगरी कहा जाता है। तो आज तीसरा दिन है, क्या कुछ खास बड़े फंक्शन होने वाले नए साल को लेकर, या फिर पूरे 1 और 2 तारीख को हो चुके हैं? जी सही कह रहे हैं जी भागीरथ जी, आप सही कह रहे हैं। मुंबई माया नगरी है, पार्टियों में तो रमेश 5 दिन पहले से न्यू ईयर पार्टी मनना शुरू से क्रिसमस से शुरू हो जाती है। अभी 15 तारीख तक ही रहेगी पार्टी, क्योंकि जो बाहर से लोग भी आए हुए हैं और मुंबई के लोग अपने छुट्टी लेके 10 से 12 दिन तक पूरी न्यू ईयर पार्टी मनाते हैं। और माया नगरी कही जाती है तो माया नगरी की माया कुछ अलग ही होती है, हिंदुस्तान से कुछ अलग ही होता है। अभी भी रात की पार्टियां शुरू हैं अभी भी, और शायद 15 तारीख तक जारी रहेंगी। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई का हमने आपको हाल बताया कि किस तरह से मुंबई में और महाराष्ट्र में क्या बड़ी खबर रहने वाली है और जिसके ऊपर आज नजर रहेगी। और जो बड़ी खबर अभी है जिसको लेकर आप लोग भी जानना चाहते हो उसको हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अब रुक करते हैं रायपुर का और बात करते हैं हमारे संवाददाता शशिकांत साहू से। शशिकांत, किन बड़ी खबरों पर आज नजर रहने वाली है छत्तीसगढ़ में? देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले बात की जाए तो आज जो है विष्णुदेव साय कैबिनेट की बड़ी बैठक है। विष्णुदेव साय कैबिनेट की यह जो है दूसरी बैठक है। चूंकि पहली बैठक मंत्रिमंडल का जब गठन नहीं हुआ था तब बैठक हुआ था, और उसमें जो है अब मंत्रिमंडल के गठन और मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद और उनके विभागों का बंटवारा होने के बाद यह पहली बैठक है। तो बैठक में आज तमाम मंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक में शामिल होंगे और यह बैठक जो है नया रायपुर स्थित मंत्रालय में होगी। मंत्रालय में करीब दोपहर 3 बजे यह बैठक होगी और बैठक में जो कैबिनेट की बैठक होनी है उस बैठक में सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस बैठक में कई अहम फैसले जो है राज्य सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं। चूंकि मोदी की गारंटी वादा जो घोषणा पत्र में किए थे उन पर जो है मंथन किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा कि योजनाओं को किस तरह से धरातल में उतारा जाए। इसके साथ ही जो है राजिम माघी पुन्नी मेला है उनको जो है अध्यादेश लाकर नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। चूंकि जब बीजेपी शासनकाल प्रदेश में था तो बीजेपी ने कुंभ मेला के नाम से जो है राजिम पुन्नी मेला को संचालित कर रहे थे। तो उसके बाद जो है जब जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी उनका नाम बदलकर जो है राजिम माघी पुन्नी मेला कर दिया गया था। तो अब एक बार फिर से जो है जो राजिम मेला है उसका नाम में बदलाव देखा जा सकता है। इस कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ जो है क्या नाम फिर से, क्या वापस कुंभ मेला रखा जाएगा या फिर कुछ और नाम प्रस्तावित है?
देखिए, जिस तरह से कुंभ मेला का नाम जब बीजेपी सत्ता में थी तो कुंभ मेला के नाम से राजीव मेला को चलाया जा रहा था, तो निश्चित तौर से वही नाम फिर से जो है रखा जा सकता है। साथ ही जो है इसके अलावा बात की जाए तो जो 500 में गैस सिलेंडर देने की बात की थी, तो गैस सिलेंडर को लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसके साथ जो है महतारी वंदन योजना सबसे बड़ी जो बात की जाए सत्ता में आने से, बीजेपी में सत्ता में जब आया है, क्योंकि महतारी वंदन योजना काफी अहम योगदान इस योजना का रहा है। इसके तहत जो महिलाओं ने बीजेपी को वोट दी है, तो महतारी वंदन योजना को लेकर हमने जब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि आने वाले अगले महीने में जो है महतारी वंदन योजना की शुरुआत हो जाएगी। अब इसको लेकर चूंकि इससे पहले जब सत्र हुआ था तो सत्र में अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना को लेकर भी राशि जो है बजट में लाई गई थी। तो निश्चित तौर से महतारी वंदन योजना को लेकर, योजनाओं को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है और क्या क्या नियम होंगे और क्या फॉर्म भरना होगा, इन तमाम विषयों को लेकर इस कैबिनेट में विस्तार से चर्चा होगी और फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो अब जो तमाम जो मंत्री जिन्हें मंत्रियों को विभाग मिले हैं, मंत्री है और मुख्यमंत्री है, सभी को जो है आवास का आवंटन कर दिया गया है और जो पुराने मंत्री विधायक जो हाउस में जिस बंगले में रह रहे हैं उन बंगलों को खाली करने के लिए जो है नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब जल्द ही नए जो मंत्री है, सीएम है, वो नए बंगले में जो है नए बंगले में जा सकते हैं। चूंकि कयास लगाया जा रहा था कि नया रायपुर स्थित चूंकि सीएम हाउस बनकर तैयार है, हालांकि मंत्रियों के बंगले अभी कुछ बाकी है, लेकिन कहा जा रहा था कि नए सीएम हाउस, नया रायपुर स्थित नए सीएम हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जा सकते हैं। लेकिन यह अब चूंकि लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव से पहले वहां जाना उचित नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए जो पुराने बंगले हैं उन्हीं बंगलों को जो है अब मंत्री और सीएम को दिया गया है। साथ ही बात की जाए जिस तरह से 22 जनवरी को रामलला का जो है स्थापना, रामलला का जो स्थापना होना, रामलला के लेकर पूरे प्रदेश भर में जो है उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ भी कम नहीं है, छत्तीसगढ़ क्योंकि राम का नैनीहाल छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। यहाँ से हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 टन से ज्यादा चावल जो है वहाँ जो अयोध्या में होने वाले भंडारा के लिए रवाना किया था। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 जनवरी को जो है ड्राई डे घोषित किया है। उस दिन जो है किसी भी तरह की जो शराब दुकानें हैं वो खुली नहीं रहेगी, पूरी तरह से बंद रहेगा। उस दिन ड्राई डे घोषित किया गया है। साथ ही जो है कई टन जो है सब्जियां भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अयोध्या भेजने की बात कही है। तो निश्चित तौर से क्योंकि उस दिन 22 जनवरी रामलला का स्थापना होने, तो निश्चित तौर से वहाँ काफी पूरे देश भर में दिवाली जैसा माहौल होगा। तो छत्तीसगढ़ में भी उसको लेकर दिवाली जैसे माहौल देखने को मिलेगा और उस दिन जो है जिस तरह से अन्य त्योहार को मनाया जाता है उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी जो है त्योहार मनाया जाएगा। साथ ही जो है जिस तरह से हिट एंड रन जो कानून है उसको लेकर पूरे देश भर में विरोध वाहन चालकों को देखने को मिल रहा था, छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति देखने को मिल रही थी। छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ में जो बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, सभी ने हड़ताल कर दिया था और चक्का जाम भी कर रहे थे। तो इसका असर सीधा आम जनता और यात्रियों पर देखने को मिला। हालांकि जो है अब गृह मंत्रालय से बैठक के बाद जो है यह जो नियम है उस पर फैसला लिया गया कि अभी यह लागू नहीं होगा। अब हड़ताल हालांकि खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि जो बस चालक है, ट्रक ड्राइवर है या अन्य जो गतिविधियां है वो किस तरह से संचालित होता है। आज किस तरह से चूंकि हड़ताल पर बिल्कुल अब उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन थम जाएगा। जो किल्लतें हो रही थी खाने पीने की सामानों को लेकर, पेट्रोलों को लेकर, अब हड़ताल पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए और जो समस्या हो रही जनता को समस्या को अब वहां पर दूर करना चाहिए। हालांकि इसमें सरकार क्या कुछ इसमें फैसला लेती है, किस तरह से समस्या का समाधान करती है, देखने वाली बात होगी। शशिकांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedishlive.com पर जरूर जाएं।